यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कि चंडीगढ़ में घटित हुई है, जो एक छोटी बच्ची के साथ घटित हुई। भगवान न करे कि ऐसी घटना किसी के भी साथ घटित हो। मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? बेटी, हम लोग नानी के घर जा रहे हैं। अच्छा मम्मी, फिर तो वहाँ जाएंगे हमारी पढ़ाई भी नुकसान हो जाएगी। नहीं बेटी, हम ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे। 1 महीने की छुट्टी है तुम्हारी, तो हम उससे पहले ही आ जाएंगे 10-15 दिनों में। उसके बाद जो इतनी पढ़ाई है, होमवर्क है, तुम अपना कंप्लीट कर लेना। जी ठीक है मम्मी। अरे बिटिया, परेशान ना हो, अभी घूमने फिरने के दिन है, घूम फिर लो। वैसे भी बड़ी हो जाओगी, बड़े क्लास में चली जाओगी, तो फिर घूमने का टाइम कहाँ मिलेगा? क्यों पापा, बड़े हो जाएंगे तो हमें घूमने के लिए नहीं मिलेगा? मिलेगा बेटी, बट इतना नहीं मिलेगा घूमने के लिए जितना अभी बचपन में तुम्हें मिल जा रहा है। अच्छा पापा। फिर तीनों ही ऐसे बातें करते हुए धीरे धीरे अपने ननिहाल पहुंच जाती है बच्ची। अरे दीदी, आप लोग? हाँ हाँ, हम लोग आ गए हैं घूमने के लिए। तू बता भाई, कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी, और आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। नमस्ते जीजा जी। अरे खुश रहिए साले साहब। और क्या हाल चाल है? घर पे सब ठीक ठाक है? हाँ, सब ठीक ठाक तो है। और माता जी कहाँ हैं? बस बुलाता हूँ मम्मी को। लो मम्मी आ गई। अरे बिटिया, तू कब आई? बस अभी आई माँ। अरे मेरी नतनी भी आई है। नानी पाव लगू। खुश रह बिटिया, खुश रह। और बता, कैसी है तू? पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? सब ठीक है नानी, सब अच्छे से चल रहा है। और दामाद जी, आप ठीक ठाक हैं? बैठिए। हाँ नमस्ते, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपनी बताइए, आपकी तबीयत वगैरह सब ठीक ठाक है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है हम। अब इतना ठीक भी नहीं हो सकते, लेकिन एक उम्र के हिसाब से ठीक ही है। अच्छा अच्छा, चलिए, सही से स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। बाकी बेटी, दामाद और माँ मिलके आपस में बातचीत कर रहे थे। तब तक छोटू ने गुड़िया को इधर लेकर के आया। गुड़िया, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ मामा। और पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से चल रही है तेरी? हाँ मामा, चल तो रही है, लेकिन इतना सारा होमवर्क मिल गया है कि मैं परेशान हो गई हूँ। कैसे कंप्लीट करूँगी 1 महीने में? और फिर तो इधर आ गई घूमने, फिर जाऊँगी तो फिर बाकी होमवर्क इतने कम दिनों में कैसे कंप्लीट होगा, समझ में नहीं आ रहा है। अरे तो यहीं ला दी होती बुक्स वगैरह, यहीं रह जाती, कंप्लीट हो जाता तो चली जाती, फिर स्कूल खुलता तो। मुझे पता नहीं था कि हम यहाँ घूमने आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, अगर तेरा मन हो तो यहीं रुक जा। तेरे नोट्स वगैरह, कॉपी वगैरह हम जीजा से मंगवा लेंगे यहाँ पे। अच्छा, देखती हूँ मामा। मामा भांजी की बातें ऐसे ही चलती रहीं। बाकी घर वाले आपस में बिजी हो गए, बातचीत करने लगे। मामा भांजी की भी अलग बातें, घूमना फिरना सब कुछ चलता रहा ऐसे। भांजी काफ़ी छोटी थी, अभी बच्ची थी, उसे अच्छे बुरे की समझ नहीं थी। भाई बचपन है, खेलने कूदने के दिन थे, उसे अच्छे टच बुरा टच ये सब उसे पता तक नहीं था क्या होता है। फिर कुछ देर बाद मामा ने अपनी माँ से पूछा, माँ हम लोग बाहर घूमने जाएं? माँ हम लोग बाहर घूमने जाएं क्या? ठीक है बेटा, जाओ घूम लो, थोड़ा जल्दी आ जाना। जी माँ। बिटिया ध्यान से जाना, कहीं इधर उधर गिरना पड़ना नहीं। जी पापा। गुड़िया, आज कितना अच्छा लग रहा है ना हम लोग घूमने जो आए अकेले बाहर। हाँ मामा, अच्छा तो मुझे भी बहुत लग रहा है। कितने दिनों बाद इतना एंजॉय करने को मिला, नहीं तो हमेशा स्कूल स्कूल पढ़ाई पढ़ाई। हाँ वो तो है, इसीलिए कभी कभी पढ़ाई लिखाई भी छोड़ के घूम फिर लेना चाहिए, उससे मूड सही हो जाता है और फिर अच्छे से पढ़ाई होती है। हाँ मामा, बात तो सही है आपकी। ऐसे ही दोनों आपस में काफ़ी बातें करते रहे, घूमते रहे। मामा, इतने दिनों हो गए, मम्मी पापा भी घर चले गए। मैं भी सोच रही हूँ अब चली जाऊँ, क्योंकि मेरे स्कूल खुलने के दिन आ गए हैं। अरे चली जाना चली जाना, अभी क्या जल्दी है, थोड़ा कुछ दिन और रुक जा। अच्छा मामा ठीक है, आप बोल रहे हो तो रुक जाती हूँ। फिर ऐसे ही करते करते 20-25 दिन निकल जाते हैं। उसके बाद गुड़िया जाने लगती है अपने घर। अब कब आएगी गुड़िया हमारे यहाँ? फिर छुट्टियाँ पड़ेंगी तो आऊँगी मामा। अच्छा चल, कोई बात नहीं, तेरी छुट्टियां नहीं पड़ेंगी, स्कूल रहेगा तो मैं ही आ जाया करूँगा यहाँ पे। और वैसे भी दीदी जीजा तो रहते नहीं हैं, वो काम पे चले जाते हैं, तो तेरा भी होमवर्क वगैरह मैं कंप्लीट करा दिया करूँगा आके, एंजॉय भी हो जाएगा। जी मामा ठीक है, आप ज़रूर आना। ऐसे ही दिन बीतते गए, बीतते बीतते गुड़िया को 6-7 महीने हो गए। एक दिन अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा। मम्मी मम्मी कहाँ हो? मेरे पेट में बहुत तेज़ों से दर्द हो रही है। क्या हो गया बेटी, क्यों चिल्ला रही हो? मम्मी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा रुको, मैं काढ़ा वगैरह बना के लाती हूँ, शायद उससे आराम हो जाए, या हींग वगैरह देती हूँ, आराम हो जाएगा। जी मम्मी ठीक है, जल्दी दो। गुड़िया की माँ उसे ला करके हींग, घरेलू नुस्खे बहुत जिससे पेट को आराम मिल जाए देती है।
लेकिन उससे कुछ आराम नहीं मिलता है गुड़िया। फिर माँ सोचती है कि चलो एक बार डॉक्टर को ही दिखा लेती हूँ, क्या पता कुछ दिक्कत हो। गुड़िया का पेट डॉक्टर को दिखा के आते समय माँ बाप कैसे परेशान हो जाते हैं। माँ क्या हुआ, आप दोनों उदास हो, क्या बात है, आप रो भी रही हो? पेट कब आराम होगा माँ? आराम हो जाएगा बेटी, वो थोड़ा आँख में कचड़ा चला गया है, इसके लिए आँख से पानी आ रहा है। पेट अभी 1-2 दिन में आराम हो जाएगा बेटी। और बेटी तुमसे कुछ पूछना था। जी पापा बोलिए। बेटा तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार या फिर गलत तरीके से टच वगैरह कुछ ऐसा कोई करता था क्या तुम्हारे साथ? ऐसा तो कोई नहीं है पापा। बेटी याद करो, कोई भी ऐसा स्कूल बाहर कहीं भी कोई भी ऐसा हो तो बताओ, याद करो बेटा। हाँ हाँ पापा याद आया। मैं नानी के यहाँ गई थी तो मामा ऐसे मतलब मुझे गलत तरीके से टच करते थे, और यहाँ भी आते हैं तो ऐसा ही करते हैं। उस साले की तो खैर नहीं है, मैं छोड़ूंगा नहीं उससे। पहले पुलिस में कंप्लेंट कराते हैं। हाँ मैं पुलिस लेकर के जाता हूँ, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बताओ, अपने पे आदमी विश्वास करता है, वो भी अब विश्वास के लायक नहीं रहा। आदमी किस पे विश्वास करे और किस पे ना करे। मम्मी बताओ ना मुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं बेटी, तुम्हारे पेट में पथरी है, 1-2 दिन में ऑपरेशन होगा, निकल जाएगा तो आराम मिल जाएगा। अच्छा माँ ठीक है, लेकिन माँ बाप ये नहीं बताते हैं छोटी सी गुड़िया से कि वो प्रेग्नेंट है। इतनी गंदी हरकत आखिर उस इंसान क्यों करता था इस छोटी बच्ची के साथ? क्या उसे थोड़ा भी शर्म नहीं आई कि ये मेरी भांजी है और इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ? इसीलिए अब किसी पे भी इतना खुल के विश्वास नहीं करना चाहिए, और बच्चों को तो बिल्कुल किसी के पास ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। इस कहानी से, इस घटना से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें कहीं भी किसी भी तरीके से अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और अकेला छोड़े भी तो उसे अच्छे बुरे का ज्ञान ज़रूर बताएं, जिससे सामाजिकता ज्ञान रहेगी बच्चे के अंदर, तो ये सब हरकतें भी पहचान पाएगा और बता पाएगा माँ बाप से। इसलिए आप सभी से विनती है इस कहानी को अधिक से अधिक आगे बढ़ाएं, ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों पर अधिक से अधिक ध्यान दे सके, और बच्चों को, खासकर अपनी बच्चियों को तो किसी के पास अकेला ना छोड़ें। मेरी यह कहानी उन सभी पेरेंट्स के लिए है जो अनजाने में किसी पे ऐसे ही ट्रस्ट करके अपने बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं। प्लीज़ आपसे अगर हमारी तरफ से कोई गलती हुई हो तो उससे क्षमा करिएगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अपने बच्चों का अधिक से अधिक खुद ध्यान रखिए, किसी और पे भरोसा ना करें।